this lecture, we will cover one concept from ACCA F5 Performance Management. Opportunity cost के concept में test your understanding 2 है, इसको solve करते हैं। तो सबसे पहले question की जो है वो requirement को read करते हैं। क्या कह रहे हैं? What is the overall increase in monthly profit which would result from accepting the new business? A company which manufactures and sells one single product is currently operating at 85% of full capacity. तो full capacity का 85% पे अभी जो currently work कर रहे हैं और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 1,02,000 यूनिट्स पर मंथ। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग कर लूँ इसकी साइड पे तो करंट कैपेसिटी जो है वो है 85% की और इस पे जो यूनिट्स जो बन रहे हैं वो हैं 1,02,000 के यूनिट्स। उसके बाद क्या बता रहे हैं? द करंट टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंटिंग टू 3,30,000। तो टोटल कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में 3,30,000 की, ऑफ विच 75% आर फिक्स्ड और इसमें से 75% फिक्स्ड है। तो सिंपली 3,30,000 में से 75% माइनस करेंगे 75,000 तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसकी भी वर्किंग यहाँ पे अगर परफॉर्म कर लें, टोटल जो कॉस्ट है वो है 3,30,000 की। इसमें से अगर फिक्स कॉस्ट को जो है वो माइनस कर देते हैं तो वो है 75,000 की। तो हमारे पास रिमेनिंग जो है वो वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी, वो आ गई 2,55,000 की वेरिएबल। फर्दर, a new potential customer has expressed interest in taking regular monthly delivery of 12,000 units। तो अब इस 12,000 यूनिट्स की हमें वर्किंग करनी है क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी? व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन मंथली प्रॉफिट विच वुड रिजल्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द न्यू बिजनेस। ये 12,000 यूनिट्स वाला अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमने देखना है कि प्रॉफिट में कितना इंक्रीज आ रहा है। तो 12,000 यूनिट्स हैं, कितनी प्राइस पे मिल रहे हैं? 2.80 पर यूनिट पे, मतलब इस पर डिलीवर करने हैं हमने। तो अगर इसकी वर्किंग कर लें यहाँ पे यूनिट्स पर यूनिट के रेट से जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अमाउंट आ जाएगी। तो सेल्स के अगर यूनिट चेक करें वो हैं 12,000 के यूनिट्स हैं, पर यूनिट की जो अमाउंट है वो 2.80 पर यूनिट। तो 12,000 इंटू 2.80 33600 हमारे पास जो है वो हमारा टोटल अमाउंट आ गई। इसमें से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी 12,000 यूनिट्स पे फाइंड करनी है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन हमने टोटल में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर ली। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल है वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर फाइंड करना चाहें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करा देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, जो कि थे 1,02,000 के। तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, वो है 2.50 की। ये कॉस्ट हिडन थी क्वेश्चन में, हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ से 2.50 की कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आ गया वो 3,600 का आ गया और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट अगर चेक करना चाहें तो 0.30 का आ गया। CM तक पहुंच गए हम। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं? ऑल एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन इज सोल्ड ईच मंथ एट अ प्राइस ऑफ 3.25 पर यूनिट। मतलब ये 12,000 के अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन थी वो हम 3.25 पे जो है वो सेल करते थे। इफ द न्यू बिजनेस इज एक्सेप्टेड, एग्जिस्टिंग सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 2 यूनिट्स फॉर एवरी 15 यूनिट सोल्ड टू न्यू कस्टमर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन कुछ लॉस भी हो रहा है, तो वो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। वो कैसे आएगी? अमाउंट लेस कर देते हैं इसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट। तो 12,000 यूनिट्स अभी हम जो है वो उसकी वर्किंग कर रहे थे। तो हर 15 यूनिट्स पे हमने कितने यूनिट्स फाइंड करने हैं जो लॉस्ट हो रहे हैं। तो वो टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 1,600 यूनिट्स वो आ गए जो लॉस्ट हो रहे हैं अगर हम ये 12,000 यूनिट्स का ऑर्डर जो है प्रिपेयर करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टिंग सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 2। ठीक है, एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो फॉल बाय 2 हो रही है। यूनिट्स फॉर एवरी 15 यूनिट्स सोल्ड, तो मतलब 12,000 को 15 से डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई बाय 2 कराया, तो ये 1,600 यूनिट्स वो आ गए जो हमारे लॉस्ट हो रहे हैं। अब इसको 1,600 यूनिट्स को मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस से मल्टीप्लाई कराना है, वो भी क्वेश्चन में नहीं गिवन डायरेक्टली, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस एग्जिस्टिंग कस्टमर की कितनी है? 3.25। सिमिलरली इसमें से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने ऊपर फाइंड किया 2.50 की, तो यहाँ से हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 0.75 का सीएम। तो इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यहाँ से माइनस कर देते हैं क्योंकि हम सीएम लॉस फाइंड कर रहे हैं। तो 1600 यूनिट इंटू 0.75, 1200 का सीएम लॉस हो जाएगा अगर इस ऑर्डर को हम बनाते हैं 12,000 वाले। तो अब हमारे पास नेट जो आ रहा है वो आ रहा है 2400, तो इसको क्या बोलेंगे, नेट गेन इन कंट्रीब्यूशन। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।